तो कभी आपने क्या सोचा है इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है और इसका यूज क्या है और इसका नाम क्या है। तो अगर आपको ये सीखना है तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ते हैं। वेलकम टू ट्यूशन प्लस, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है बेटा आपका प्रोटेक्टर, जैसे हिंदी में बोलते हैं चांदा। ये या काम क्या आता है आपके कोई भी एंगल बनाने के। मान लो एक लाइन है, यहां पर आपको इस पॉइंट पर एक तो पॉइंट दे रखा है ए, एक पॉइंट दिया हुआ है बी। अगर आपको ए पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो आपको क्या करना है, इस मिडिल पॉइंट को आपको यहां पे रखना है और यहां से आपको सुपर इंपोज करना है। आपको ज्योमेट्री बॉक्स की जो प्रोटेक्टर होगा उसमें एक लाइन दी होगी यहां पर, इस लाइन को और इस लाइन को आपको सुपर इंपोज करना है। मतलब एक अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर प्रोटेक्टर की लाइन दिखनी चाहिए, अंदर जो पेंसिल से ड्रॉ की है वो लाइन नहीं दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इधर दिखा मैंने 0 और 180 लिखा हुआ है, 0 और 180 मुझे दिखेगा। तो क्या मैं 180 से स्टार्ट करूं या फिर मैं 0 से स्टार्ट करूं? तो आपको हमेशा याद रखना है आपको 0 स्टार्ट करना है। यहां पर एंगल बनाना है तो राइट की तरफ देखेंगे तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहां पे मैंने 60 पे मार्क कर दिया। अब क्या करूंगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एंगल ड्रॉ कर दूंगा, मतलब लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो ये एंगल जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा 60 डिग्री का। अगर मुझे बी पॉइंट पर एक एंगल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, बी पर मिडिल पॉइंट रखूंगा, इस लाइन को इससे सुपर इंपोज करूंगा, इधर देखूंगा, इधर मुझे दो एंगल दिखेंगे 0 और 180 डिग्री। तो मैं वापस किससे स्टार्ट करूंगा, मैं करूंगा 0 से। याद रहे आपको 180 से स्टार्ट नहीं करना है। अब आता है बेटा कंपास। कंपास क्या काम आता है, कोई भी आर्क जो है वो आपको ड्रॉ करनी है, लेकिन यहां पर मैं आपको आर्क ड्रॉ करना नहीं सिखाऊंगा, मैं इसका सही यूज सिखाऊंगा। सही यूज क्या होता है, आपको कोई भी एक प्लेन सरफेस रखना है और ये वाली चीज और ये जो आपकी पेंसिल होगी इसको आपको समतल करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेंसिल ऊपर जा रही है या फिर पेंसिल नीचे जा रही है और जैसे ही आप बराबर हो जाते हैं तो आप इसको टाइट कर देंगे। फिर आपको मान लो इस पॉइंट पर आर्क काटना है, यहां पर मैंने एक लाइन बनाई, इस पॉइंट पर आर्क काटना है तो आप इसको रखेंगे यहां पर। मान लो आपने 4 सेंटीमीटर का आर्क काटना है तो 4 सेंटीमीटर तक मैंने खोला और ये पकड़ के इधर से पकड़ के मुझे यहाँ पे आर्क काटना है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे पकड़ लो और यहाँ पर आर्क काटो, क्योंकि यहाँ पर उंगली का दबाव लगेगा और उंगली से आर्क जो है, कंपास जो है वो थोड़ा सा हिल डुल सकता है, मतलब जो आपका आर्क है वो प्रॉपरली नहीं बनेगा। तो यहाँ पे गलती के चांस आपको नहीं करने हैं, इधर से पकड़ना है और ऐसे आर्क काटना है। अब आता है बेटा ये क्या काम आता है, आप गलत सोच रहे हैं, ये चुबाने के काम नहीं आता है बेटा। जब इसका इन्वेंशन किया तो ये क्या हुआ कि इसको लाइन कंपेयर करने के काम आया। यहां पर मान लो मैंने यहां से लेके यहां तक ये खोला और फिर इसको मैं यहां पे लाया तो मैंने देखा ये लाइन जो है वो बड़ी है, मतलब इसको अगर नापने के लिए मुझे इसको खोलना पड़ेगा। तो ये लाइन क्या है बेटा, कंपेयर करने के काम आती है। ये लाइन और ये लाइन को कंपेयर करने की, कौन सी लेंथ बड़ी है कौन सी लेंथ छोटी है। अब आता है बेटा सेट स्क्वायर, जिसको देखकर आपने इस वीडियो को चालू किया था। तो यहां पर ये होता है सेट स्क्वायर का एक ट्रायंगल। यहां पर इस ट्रायंगल में ये एंगल 45 डिग्री का एंगल होता है, ये एंगल 45 का होता है और ये एंगल 90, मतलब 45 और 90, तीनों का टोटल कितना हो गया 180। इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एंगल है वो है 60 का, ये है 30 का और 90 का। तो 60, 30 और 90 ये जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर रखा और एक लाइन ड्रॉ करी, एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं इसको इस तरीके से लगाऊंगा कि ये यहां से मैच हो जाए। अब मान लो मुझे यहां पर इस पॉइंट पर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है तो मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा यहां पर टच करते हुए और ये लाइन कुछ इस तरीके से पैरेलल लाइन आ जाएगी।
मान लो मुझे इस लाइन पे और एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा मूव किया, मेरा जैसे यहीं पर पहुंचा, ये मैंने लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी। तो बेटा यहाँ पर नीचे वाला तो फिक्स होता है, ऊपर वाला इधर उधर मूव करता है। मान लो मुझे नीचे की तरफ लाइन पैरेलल प्रूव करनी है, तो ये लाइन यहाँ पर हो गई। अगर मान लो मुझे कोई परपेंडिकुलर पॉइंट करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ से, तो वापस से एक बार देखते हैं। मैंने किया, इसको शिफ्ट किया, ये जैसे ही यहां पर आया तो मैंने ये ड्रॉ कर दी। तो देखो मेरी यार जो शुरू की लाइन थी वो थी L। अब मैंने एक ये पैरेलल, 2, 3 और ये जो चौथे नंबर की है वो हो गई परपेंडिकुलर। तो 1, 2, 3 ये तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल, और जो चौथी थी वो हो गई परपेंडिकुलर। तो बेटा आपने सीखा ये होता है सेट स्क्वायर, और ये यूज क्या आता है पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक बाय बाय।